कई साल पहले एक राज्य था जहां राजा विक्रम और रानी मेघना की जोड़ी को देवताओं का वरदान माना जाता था। उनकी प्रजा उन्हें प्रेम और श्रद्धा से देखती थी, लेकिन महल के दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो हर किसी की कल्पना से परे था। कहानी की शुरुआत, राजा विक्रम एक बहादुर योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, जबकि रानी मेघना अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थीं। उनके महल में हर सुबह सूरज की पहली किरणें रानी के उद्यान को आलोकित करती थीं और हर शाम राजा अपने गुप्त कक्ष में जाकर घंटों अकेले समय बिताते थे। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। पहला मोड़, एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी ने राजा के गुप्त कक्ष के दरवाजे के नीचे से एक धुंधली रोशनी देखी। उनके भीतर का जिज्ञासा का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने महल के पुराने सेवक, जो वर्षों से राजा के विश्वास पात्र थे, से पूछा, राजा हर रात उस कक्ष में क्या करते हैं? सेवक ने कांपती आवाज में कहा, रानी साहिबा, वहां जाने की कोशिश मत कीजिए। वह स्थान किसी के लिए नहीं है। रहस्य गहराता है। अगले दिन रानी ने अपने भरोसेमंद दासियों से राजा के गुप्त कक्ष की जांच करने को कहा, लेकिन हर बार जब कोई उस कमरे के पास जाता, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो या किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। दूसरा मोड़, एक रात रानी ने हिम्मत जुटाई और गुप्त कक्ष के पास पहुंच गई। उन्होंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। अंदर राजा विक्रम एक पुराने खून से सने तलवार को निहार रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सा दर्द और क्रोध था। रानी का दिल दहला देने वाला दृश्य था। सच सामने आता है। आखिरकार रानी ने राजा से यह रहस्य पूछने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, महाराज, यह गुप्त कक्ष और यह तलवार किसका प्रतीक है? आप किससे छिप रहे हैं? राजा विक्रम ने भारी आवाज में कहा, यह तलवार मेरे पूर्वजों की है। यह उस राजा की है जिसने इस सिंहासन को पाने के लिए अपनी रानी और भाई की हत्या की थी। यह तलवार हर रात मुझे याद दिलाती है कि अगर मैं भी लालच या अन्याय करूंगा तो मेरा अंत भी वैसा ही होगा। अंतिम मोड़, राजा ने रानी को बताया कि वह हर रात उस तलवार के सामने अपने आप से वादा करते हैं कि वह एक न्यायप्रिय राजा बने रहेंगे। लेकिन रानी ने एक और रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, महाराज, यह तलवार केवल आपके लिए नहीं है। मैंने वर्षों पहले सुना था कि यह तलवार अपनी अगली बलि की तलाश करती है, और शायद वह बलि मैं हूं। अंत, अचानक कक्ष की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। तलवार हवा में झूलने लगी और राजा और रानी के बीच गिर पड़ी। क्या तलवार सच में रानी की बलि मांग रही थी, या यह केवल एक शापित भ्रम था? कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या हर शक्ति अपने पीछे एक गहरा रहस्य छिपाए रहती है?